बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू साइमा नियाज़ी किचन। आज बहुत ही ज़बरदस्त मैं मैश पोटैटो पकौड़ा की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। जिसके लिए एक बड़ी साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आलू हैं, इनको मैंने अच्छे से धो के इनके छिलके उतार लिए हैं। इनको मोटे मोटे क्यूब्स में हमने काट लेना है। सारे आलूओं की हमने कटिंग कर लेनी है। आलू की कटिंग तकरीबन हो गई है। आलू हमने काट लिए हैं और साथ पे हमने यहाँ पे ले लिए हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। इनको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है, ये भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हमने एक जग ले लेना है, मिक्सी जग और ब्लेंडर, जिसमें आप इसका पेस्ट बना सकें। इसको हम डालेंगे इसके अंदर। आलू और प्याज हम डाल देंगे। इसका हमने पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, बड़े डिफरेंट स्टाइल के ये पकौड़े रेडी होंगे। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई पार्ट स्किप ना हो, और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। बहुत टेस्टी ये पकौड़े रेडी होते हैं। ये हमने डाल दिया इसके अंदर। हाफ कप मैं पानी का डाल दूँगी। डाल के हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। आलू प्याज हरी मिर्च का मैंने ये मोटा मोटा से मैंने ये पेस्ट बना लिया है। ये दरदरा सा पेस्ट है। ये पेस्ट हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप सूजी का, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। सूजी डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। बहुत डिफरेंट पकौड़ा रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत क्रिस्पी और क्रंची ये रेडी होंगे। सूजी इसको क्रंची बन देगी। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है रेस्ट पे, ताकि सूजी हमारी इसके अंदर अच्छे से फूल जाएगी। सूजी मैंने डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखें सूजी हमारी फूल गई है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे खुश्क मसाले। वहाँ पे 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूँगी। नमक हम ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर डाल दूँगी, साथ में मैं एक डाल दूँगी टीस्पून ये सुरख मिर्च पाउडर। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप ऑर्डर कर लें। यहाँ पे ½ टीस्पून गरम मसाला मैं डाल दूँगी। साथ में डाल दूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालूँगी, जिससे हमारे पकौड़ों का कलर बहुत प्यारा सा हो जाएगा। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है ये। ½ टीस्पून में डाल दूँगी अमचूर पाउडर, ये खटाई के लिए है। जहाँ पर चाट मसाला और लेमन जूस का भी अब इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद आधी कटी यहाँ पर मैंने हरा धनिया काट के रखा हुआ है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है पकौड़ों के अंदर। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप के बराबर बेसन, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हमने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। पानी का इस्तेमाल हमने नहीं करना है इसके अंदर। ही बहुत अच्छी सी हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। जहाँ पे 1 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है, 1 कप बेसन मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसी के साथ ही ये बहुत अच्छा से रेडी हो जाएगा। ये हमारा पकौड़ा के लिए बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसको हम फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पकौड़े। बहुत ज़बरदस्त से पकौड़े रेडी होंगे, बहुत ही मज़ेदार है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मीडियम आंच पे इसको हम फ्राई करेंगे। इसको
फ्राई होने से छोड़ देते हैं, लाइट ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई होने देंगे। जब ये फ्राई हो जाएंगे एक साइड, तो फिर इसकी साइडें हम पलट देंगे। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं, एक साइड इसकी फ्राई होगी तो मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी हैं। देखा बहुत प्यारा कलर आ गया है। इसको हम मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, इसको भी हम मज़ीद फ्राई होने देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ये बहुत ज़्यादा क्रंची क्रिस्पी ये रेडी होंगे। बहुत ज़बरदस्त जो फ्राई हो गए हैं, इनको हम निकाल लेंगे। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पकौड़े रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त लुक, बहुत क्रिस्पी देखने में ही लग रहे हैं, खाने में उतने ही जो मज़ेदार हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे जी। इसी तरह मैं बाकी के भी इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत आसान तरीका है ये पकौड़े बनाने का, और ये बहुत आसानी से बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार भी रेडी होते हैं। पहले थोड़े से ये साइड से फ्राई हो जाएंगे तो ये फिर साइडें से हम और डाल देंगे पकौड़े इसके अंदर। इनकी साइडें हम पलट देंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेडी होते हैं। मैं बार बार आपसे फिर से कह रही हूँ, इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी ये रेडी होते हैं। जो न्यू सब्सक्राइबर आते हैं वो बेल आइकन का बटन दबाने के बाद ऑल वाला बटन। पोटैटो पकौड़ा रेसिपी रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची जो रेडी हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, डिफरेंट रेसिपी है पकौड़ों की। ये आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।